आज टाइप 5 हम लोग सैलोजिस्म का पढ़ने वाले हैं ना। न्याय निगमन का यानी सैलोजिस्म का कम पाठ हुआ। हाँ, टाइप 5 5वां क्लास हम लोग का है। नंबर 1 है कुछ लिपिक गरीब है। कुछ लिपिक क्या है? ये लिपिक है और इसमें से कुछ गरीब है। कुछ लिपिक गरीब है, सॉरी ये गरीब है। कुछ लिपिक क्या है? गरीब है। तब कहता है ए गरीब है, ए गरीब है। अब देखिए लिपिक में से कुछ गरीब था। कुछ मीन्स क्या होता है? 1 ठुक 2 ठुक 10 ठुक 20 ठुक कुछ भी हो सकता है। उसमें कह रहा है ए भी एक गरीब है। तो ए कहां हो सकता है? यहाँ कहीं भी हो सकता है ना। ए क्या है? ए भी एक गरीब है। ए क्या है? गरीब है। चलिए फिर से ले लेते हैं। गरीब है। अब कह रहा है कि ए गरीब है, तो ए कहां है? यहां है, यहां है, कहीं भी हो सकता है। इसमें से कहीं भी हो सकता है क्योंकि ए को एक गरीब है। ए यहां भी हो सकता है, ए यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब निष्कर्ष में कह रहा है ए लिपिक है। ये जो ए है वो लिपिक है। 100% कह सकते हैं क्या? ये यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत है। कन्फर्म्स के तौर पे हो सकता है रहता तब सही हो जाता है। ए के पास बड़ा परिवार। परिवार से क्या मतलब है? ए एक खुद गरीब आदमी है, तो गरीब आदमी जितना वो परिवार होता है नहीं होता है। तो ए के परिवार के विषय में कुछ कहा गया है। ए एक गरीब है। अब वो हो सकता है मेरे जैसा के लिए ना, तो ए क्या हो जाएगा? गरीब। परिवार के अंतर्गत माता पिता, बेटा बेटी, पत्नी, ये सब गिना जाता है। इसलिए मैं बोला ऐसे तो सतही दृष्टि में लंबा चौड़ा परिवार आज भी है। एक के पास क्या है? बड़ा परिवार है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो नतीजा क्या हुआ? दोनों गलत, अर्थात दोनों निष्कर्ष क्या हो गया? गलत हो गया। आगे पढ़ो, सी नंबर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या है दूसरा नंबर। सृजनात्मक व्यक्ति विद्वान होते हैं। सृजनात्मक व्यक्ति, सृजनात्मक, ये मान लेते हैं सृजनात्मक व्यक्ति। और सृजनात्मक व्यक्ति क्या होते हैं? विद्वान होते हैं। इसको विद्वान के बाउंड्री में ले चलिए। देखिए सृजनात्मक व्यक्ति विद्वान हो गया ना, हो गया। सृजनात्मक व्यक्ति विद्वान होते हैं। और कुछ डॉक्टर सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं। कुछ डॉक्टर, मतलब डॉक्टर बहुत बड़ा बाउंड्री होगा ना, लेकिन उनमें से कुछ क्या होता है? तो कुछ डॉक्टर सृजनात्मक होते हैं, कुछ डॉक्टर क्या होते हैं? तो डॉक्टर का एक बाउंड्री होगा, उस बाउंड्री में थोड़ा सा सृजनात्मक में घुसाना होगा, तब ना कुछ डॉक्टर हो जाएगा। तो बड़ा बाउंड्री ले लेते हैं, इसका थोड़ा सा हिस्सा क्या चला गया? मिल गया। कुछ डॉक्टर क्या होते हैं? सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं। और कुछ डॉक्टर को सृजनात्मक में घुसाने के पहले किसमें घुसना पड़ गया? विद्वान में भी ना। अब कहता है कुछ डॉक्टर सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं, कुछ डॉक्टर जो है सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं। तो क्वेश्चन भी क्या है? बिल्कुल सही है ना, और यहां देख भी रहे हैं। आगे कहता है कुछ विद्वान व्यक्ति डॉक्टर होते हैं, कुछ विद्वान व्यक्ति जो है डॉक्टर होते हैं। इस जगह का विद्वान व्यक्ति देखिए, डॉक्टर नहीं वाह, तो कुछ विद्वान व्यक्ति, यहां भी तो ये भी विद्वान है। तो विद्वान व्यक्ति डॉक्टर भी होते हैं, ये भी सही है, अर्थात दोनों सही हो जाएगा। यानी कि बी नंबर हो जाएगा। अब देखिए कथन, जय गुरुदेव। 3 नंबर देखा है, कुछ ईंटें छड़ी है। कुछ ईंटें क्या है? छड़ी है। ये हो गया ईंटें, इसमें से कुछ क्या है? छड़ी है। कुछ ईंटें क्या है? छड़ी है। आगे कहता है कोई भी छड़ी लाल नहीं है। ये छड़ी में से एक भी छड़ी लाल नहीं है। तो लाल क्या हो सकता है? छड़ी का बाउंड्री छोड़ के कहीं होगा ना, तो लाल बाहर भी हो सकता है, लाल इधर बंकी को टच करके भी हो सकता है ना, ये भी लाल हो सकता है। केवल क्या होगा? छड़ी भाग को लाल नहीं करना है, क्या कि एक भी छड़ी, कोई भी छड़ी लाल नहीं है। आगे कहता है कोई भी ईंट लाल नहीं है। एक भी ईंट लाल नहीं है। देखो तो इस जगह का ईंट लाल नहीं हो जाएगा? ये कहना गलत है। दूसरी बात, कुछ ईंटें लाल नहीं है। कुछ ईंटें लाल नहीं है, तो इस जगह का जो ईंटें होगा वो लाल होगा, क्योंकि कुछ ईंट तो छड़ी भी है ना, और पूरा छड़ी का दिया है लाल नहीं है। तो छड़ी वाला जो ईंट होगा वो ईंट कभी लाल होगा नहीं होगा, इसलिए क्या हो गया? सही है। दूसरी बात, ये बाउंड्री अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो अगर बाहर में ही लाल का ले लेते हैं तब भी वो हम कर सकते हैं। तब मेरा दूसरा रूल यहां देखिए,
कहता है कोई भी ईंट लाल नहीं है, एक भी ईंट लाल नहीं है और जिसके विषय में कुछ नहीं कहा जाए। ये दोनों के संबंध में कुछ कहा था क्वेश्चन में, कहा कुछ ईंटें छड़ी है, कुछ ईंटें छड़ी है, फिर कोई भी छड़ी लाल नहीं, छड़ी और लाल के विषय में कहा गया, ईंट और लाल के विषय में कुछ नहीं कहा गया। और यह कहता है कोई भी ईंट लाल नहीं है, एक भी ईंट लाल नहीं है, जिसके विषय में कुछ ना कहा जाए उसको 100% गलत कहना गलत है, तो उस नियम से भी ये गलत हो जाता है। और दूसरा है कुछ ईंटें लाल नहीं है, कुछ ईंटें तो लाल नहीं होगा, इस जगह का ईंट भरी लाल नहीं होगा, ये बिल्कुल सही हो गया। अर्थात केवल निष्कर्ष एक सही नहीं, दो सही हुआ। क्या हुआ? दो सही हुआ, अर्थात बी नंबर हो जाएगा। देखिए स्टेटमेंट 4 है, समबहुभुज की समान भुजाएं और समान कोण होते हैं। जैसे ये समबहुभुज है, ये क्या है? समबहुभुज है। अब इसमें कह रहा है समबहुभुज की समान भुजाएं और समान कोण होते हैं। एक फीचर बता रहा है कि समबहुभुज में जो भी कोई है उस समबहुभुज का क्या हो जाएगा? भुजा समान होगा और कोण समान होगा। साथ ही कहता है वर्ग समबहुभुज है, अर्थात वर्ग क्या है? समबहुभुज, अर्थात समबहुभुज के भीतर ही वर्ग होगा, तो वर्ग समबहुभुज ना हो गया। देखिए वर्ग समबहुभुज हुआ, तो इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि वर्ग में भी समान भुजा समान कोण होगा। तब निष्कर्ष ये लिखा है वर्ग की समान भुजाएं होती है, निश्चित होती है, क्योंकि सब पूरा समबहुभुज का समान भुजा समान कोण है। अब वर्ग समबहुभुज है तो वर्ग का भी समान भुजा होगा। उसके बाद कहता वर्ग के समान कोण होते हैं, निश्चित होंगे, अर्थात दोनों निष्कर्ष सही है। निष्कर्ष नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए गौर से, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? स्टेटमेंट है कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है। शिक्षक का एक फीचर बता रहा है कि जो शिक्षक है ना वो क्या नहीं करते हैं? साइकिल से विद्यालय नहीं आते हैं। कोई भी शिक्षक, जितना शिक्षक है 8 टीचर है, 8 में से कोई भी साइकिल से विद्यालय नहीं आते हैं। आगे कहता है आनंद साइकिल से विद्यालय आता है। आनंद कोई थर्ड पर्सन है, आनंद, और आनंद क्या करता है? आनंद साइकिल से विद्यालय आता है। तो बोलिए शिक्षक होगा? नहीं होगा। तब होगा क्या? ये भी नहीं कुछ कर सकते। वो किरण है, ग्रामीण है, बच्चा है, बच्चा बाप माँ है, कुछ पता नहीं है। तो यहाँ कहता है आनंद शिक्षक नहीं है। बिल्कुल ये सही बात है, आनंद शिक्षक नहीं है। शिक्षक रहता तो साइकिल से नहीं आता। क्वेश्चन एक स्टेटमेंट एक में वो है। फिर कहता है आनंद विद्यार्थी है, ये हम कैसे जानेंगे? विद्यार्थी है, ग्रामीण है, इसलिए गलत है। केवल निष्कर्ष एक सही है, अर्थात बी नंबर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पौधे बीजों से उगते हैं। पौधे कहां से उगते हैं? बीजों से उगते हैं। ये बीज है और बीज से कौन उगता है? पौधे। तो पौधे इसके बाहर होगा। पौधे कहां से होगा? बीजों से होगा। आगे कहता है बीज फूलों से उत्पन्न होते हैं। ये बीज किससे उत्पन्न हो रहा है? फूलों से। तो हम फूल का बाउंड्री क्या करेंगे? फूल का बाउंड्री क्या करेंगे? ए भीतर में ले लेंगे, ठीक ना? ये हुआ फूल। अब फूल से कौन निकला? बीज। ध्यान दीजिएगा, फूल से कौन निकला? और बीज से कौन निकला? तो इससे ये निकला, इससे ये निकला, उससे इसको कोई कनेक्शन नहीं है। है कोई कनेक्शन? नहीं। अब यह क्वेश्चन निष्कर्ष पढ़ते हैं कि पौधे फूलों से उगते हैं। ये जो पौधे हैं फूलों से उगते हैं, निश्चित। फूल चूंकि सबसे भीतर का है ना, बोटी के अंदर का है ये ना, तो फूलों से पौधे उगते हैं, एकदम सही है। फूल और बीज पौधे से उत्पन्न होते हैं। ये फूल और बीज ये दोनों, पहला बाउंड्री दूसरा बाउंड्री, उससे उत्पन्न होता है? नहीं, गलत है। बीज और पौधे, बीज पौधे से उत्पन्न होते हैं। बीज जो है वो पदार्थ नहीं, उससे ये उत्पन्न नहीं होगा। फूल पौधे से उत्पन्न होते हैं, फूल भी पदार्थ से उत्पन्न होते हैं, एकदम नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष एक सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक सही हो जाएगा, अर्थात पौधे फूलों से उगते हैं। इसका आंसर गलत लिया है, ठीक ना? किताबों में बहुत जगह लिख दिया है ए नंबर, लेकिन इसका व्याख्या जो क्या देखिएगा तो वहां यही व्याख्या लिया है, पौधे फूलों से उगते हैं। लेकिन यहां लिखने में एक खाली मिस हो गया है, यहां बी होगा, ठीक ना? कौन हो जाएगा? बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है कि कौवे पक्षी, सभी कौवे क्या है? पक्षी है। सभी कौवे क्या है?
सभी कौवे पक्षी है। टोटल का टोटल कौवा जो है क्या है, पक्षी है। सभी कौवा क्या है, कौवा भरी पक्षी है। आगे कहता है सभी मोर कौवे है। टोटल मोर कौवा है, तो मोर का बाउंड्री कहाँ हुआ, कौवा के भीतर, ये मोर का बाउंड्री हो गया। देखिए टोटल मोर कौवा हो गया। तब कहता है सभी मोर पक्षी है, टोटल का टोटल मोर पक्षी भी हो जाएगा, निश्चित भीतर वाला बाहर हो जाएगा ना, बाहर वाला भीतर वाले नहीं होगा, एकदम करेक्ट है। सभी पक्षी मोर है, सब पक्षी मोर है नहीं, अर्थात केवल निष्कर्ष एक सही हो जाएगा जो कि सी नंबर में है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला स्टेटमेंट है कुछ पहाड़ियां नदियां है। ये पहाड़ियां है, पहाड़ियां, और इसमें से कुछ को क्या कर देंगे, नदियां है। कुछ पहाड़ियां क्या है, नदियां है। आगे कहता है कुछ नदियां रेगिस्तान है। कुछ नदियां क्या है, रेगिस्तान है। आगे कहता है सभी रेगिस्तान सड़कें हैं। टोटल का टोटल रेगिस्तान क्या हो जाएगा, सड़कें हो जाएगा, सड़कें हो गया। तो कहता है कुछ सड़कें नदियां हैं, कुछ सड़कें नदियां हैं, एकदम सही है। देखिए यहां का सड़कें नदियां नहीं है, सही हो गया। कुछ सड़कें पहाड़ियां हैं, कुछ सड़कें पहाड़ियां, इसका कोई कनेक्शन है दोनों बाउंड्री का, नहीं है। कुछ रेगिस्तान पहाड़ियां हैं, रेगिस्तान का बाउंड्री देखिए और पहाड़ियां का बाउंड्री देखिए बिल्कुल अलग है ना, ये भी गलत है। अर्थात हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक सही है, यानी कि ए नंबर। 9 नंबर देखिए सभी गायें पशु है। सभी गाय क्या है, पशु है। टोटल का टोटल गाय क्या है, पशु है, पशु कर दे सब गाय को। और सभी हिरण गाय, हिरण का बाउंड्री गाय के भीतर होगा। सभी हिरण क्या है, हिरण जो है गाय है। तब ऑप्शन कहता है, निष्कर्ष कहता है सभी हिरण पशु है। टोटल का टोटल हिरण पशु हो जाएगा, निश्चित सही होगा। और सभी पशु गाय हैं, टोटल पशु जो है गाय है ना, नहीं, पशु का बाउंड्री देखिए बड़ा है ना, तो अर्थात क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक सही होगा, यानी कि ए नंबर। देखिए अब स्टेटमेंट 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। सभी महिलाएं बिल्लियां है। महिला भरी दुनिया का क्या हो गया, जितना महिला है, महिलाएं ये क्या है, बिल्लियां है। सब महिला बिल्ली है, बिल्लियां, सभी महिलाएं बिल्लियां। आगे कहता है सभी बिल्लियां चूहिया है। बिल्ली भरी क्या है, बिल्लियां भरी चूहिया है, चूहिया। अर्थात क्या महिला भी चूहिया आ गया हो ना, तो महिला चूहिया है। क्वेश्चन कर रहा है सभी महिलाएं चूहिया है, सब महिला चूहिया है, दुनिया का जितना महिला सब क्या हो गया, चूहिया, बिल्कुल सही हो गया। सभी चूहिया महिलाएं, चूहिया महिला नहीं हो सकता, लेकिन महिला चूहिया है, ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया। तो अर्थात क्या हो गया, सभी महिलाएं चूहिया है, केवल निष्कर्ष एक सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक कहां है, बी नंबर में। नंबर 11 देखिए, 11 नंबर। कुछ छात्र बुद्धिमान है। दुनिया में सब छात्र बुद्धिमान नहीं है, बल्कि कुछ छात्र क्या है, कुछ छात्र क्या है, बुद्धिमान। कुछ छात्र बुद्धिमान कर देते हैं, बुद्धिमान। कुछ छात्र क्या हो गया, बुद्धिमान हो गया। और अंकिता एक छात्रा है। अंकिता क्या है, एक छात्रा है, छात्र नहीं है, छात्रा है। अंकिता का बाउंड्री अलग है। अंकिता क्या हो गया, एक छात्रा हो गया। तब कहता है कुछ छात्र मंदबुद्धि है। मंदबुद्धि के विषय में कुछ क्या है क्या, ऐसे गलत हो गया। अंकिता बुद्धिमान है, अंकिता और बुद्धिमान के विषय में कुछ नहीं कहा गया, ये भी गलत हो गया। अर्थात दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत, डी नंबर ऑप्शन। 12, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 12। सभी चूजे पक्षी है। टोटल का टोटल चूजे क्या है, पक्षी है। सभी चूजे पक्षी कर दिए। कुछ चूजे मुर्गियां है, कुछ चूजा मुर्गी है, तो चूजा, कुछ चूजा ले लो और इसको क्या कर दो, मुर्गी कर दो। कुछ चूजा मुर्गी कर दिए। मादा पक्षी अंडे देते हैं। मादा पक्षी कोई थर्ड चीज है, मादा पक्षी कुछ अलग चीज है, अंडे देते हैं। अब देखिए निष्कर्ष, निष्कर्ष में कहता है सभी पक्षी अंडे देते हैं। टोटल पक्षी अंडे देते हैं, ऐसा कोई कनेक्शन है? मादा पक्षी अंडे देते हैं, मादा पक्षी अलग, बाउंड्री ही मादा पक्षी का अलग है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ मुर्गियों पक्षी है,
मुर्गी जो है कुछ पक्षी है, टोटल का टोटल मुर्गी पक्षी है तो कुछ क्यों नहीं होगा, आराम से टोटल जो है वो कुछ हो जाता है। कुछ चूजे मुर्गियां नहीं है, कुछ चूजे मुर्गियां नहीं है, हाँ कुछ चूजा जो है वो क्या है, मुर्गी नहीं है। लेकिन सब स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव उसका कंक्लूजन कभी नहीं होता है, इस कारण से गलत हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 सही है, जो कि है हमारा किसमें, डी नंबर में। देखिए वक्तव्य क्या है, वक्तव्य मीन्स वही स्टेटमेंट, सभी पुस्तकें वृक्ष है, ये पुस्तकें हुआ पुस्तकें, और सबका सब क्या है, वृक्ष है, वृक्ष कर देते हैं, सभी पुस्तकें वृक्ष है, और सभी वृक्ष शेर है, टोटल का टोटल वृक्ष क्या है, शेर है। तब कंक्लूजन में कहता है सभी पुस्तकें शेर है, सब पुस्तक शेर है, निश्चित इसके पेट में सब पुस्तक शेर नहीं हो जाएगा। सभी शेर पुस्तकें हैं, सब शेर पुस्तक है, नहीं बाहरी वाला भीतर नहीं होता है, गलत हो गया। सभी वृक्ष पुस्तकें हैं, सभी वृक्ष, वृक्ष कहां, ये वृक्ष है, ये पुस्तक है, टोटल का टोटल वृक्ष पुस्तक है, नहीं है। पुस्तक वृक्ष हो सकता है, वृक्ष पुस्तक नहीं है। कुछ शेर पुस्तक है, शेर का कुछ हिस्सा पुस्तक, हाँ तो शेर का इतना सा भाग जो होगा वो पुस्तक नहीं हो जाएगा, कुछ शेर पुस्तक है। अर्थात निष्कर्ष 1 और 4 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सभी आदमी रोजगार में है, टोटल का टोटल आदमी क्या है, आदमी जो है वो रोजगार में है, आदमी को क्या कर दिए, रोजगार में कर दिए। आगे लिखा है कोई भी कर्मचारी व्यवसायी नहीं है। एक्चुअल देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, कर्मचारी की जगह आदमी वर्ड होगा, ठीक ना, आदमी वर्ड होगा। कोई भी आदमी व्यवसायी नहीं है तो यहां क्या आ जाएगा, आदमी सॉरी व्यवसायी, व्यवसायी। अब देखिए एक भी आदमी व्यवसायी रहा, कोई भी आदमी व्यवसायी नहीं है। अब आगे देखिए यह ऑप्शन है कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है, कोई आदमी बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार वर्ड है स्टेटमेंट में, बेरोजगार वर्ड नहीं है, इसके जो वर्ड नहीं है वो नया वर्ड तो आएगा नहीं, नया वर्ड जैसे लगा उसको कर देना है। कोई भी आदमी व्यवसायी नहीं है, कोई भी आदमी व्यवसायी नहीं है, एक भी आदमी जो है व्यवसायी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, एक भी आदमी व्यवसायी नहीं है, और ये क्वेश्चन ऑप्शन में भी है, इसलिए निष्कर्ष नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अर्थात बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 पर आते हैं। स्टेटमेंट है कि सभी अमेरिकन अंग्रेजी बोलने वाले हैं। अमेरिकन जो है, अमेरिकन ये क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, सभी अमेरिकन अंग्रेजी बोल रहे हैं। और कोई एस्किमो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, एस्किमो जो है वो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, एक भी एस्किमो अंग्रेजी नहीं बोलता है, अर्थात अंग्रेजी बोलेगा तो वो एस्किमो नहीं होगा ना, क्योंकि एक भी एस्किमो जो है अंग्रेजी नहीं बोलता है। अब यहां कहता है कोई एस्किमो अमेरिकन नहीं है, एस्किमो अगर अमेरिकन होता तो इंग्लिश बोलने लगता ना, तो कोई एस्किमो अमेरिकन नहीं है, बिल्कुल क्या है, सही है। कोई अंग्रेजी बोलने वाले एस्किमो नहीं है, एक भी अंग्रेजी बोलने वाला एस्किमो नहीं होगा, बिल्कुल सही है, अर्थात दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस लाइन से इसको कनेक्ट कीजिए, कोई एस्किमो अंग्रेजी नहीं बोलती, एक भी एस्किमो अंग्रेजी नहीं बोलता है, साफ क्वेश्चन में कह दिया है, तो अंग्रेजी बोलेगा तो एस्किमो कैसे होगा, ठीक है, तब दोनों निष्कर्ष सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 और 2 दोनों निष्कर्ष सही निकलता है। तो इस प्रकार आप बंकी बना लेना है। देखिए 16 नंबर ये क्वेश्चन है, 16 ये रहा, 17 नंबर ये है, ये सब सिंपल है, बना के देखना है। फिर 18, 19, 20, ठीक है, तो फिर बनाना है, नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना है, फिर मैं बना के बता दूंगा।